नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद से संग्राम नहीं थम रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी सरकार सार्वजनिक करे। सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ बहुत ज्यादा किसी ने भी बाहर आकर नहीं कहा, लेकिन जो सत्ता पक्ष के दल हैं, यानी जो सत्ता में समर्थित दल हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि हाँ, बैठक बहुत अच्छी हुई, हमने सरकार को धन्यवाद किया। लेकिन विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी जब बाहर आई तो बीजेपी के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जो खामियां थी, जो कमियां थी, उसकी तरफ सरकार का ध्यान इंगित किया, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को लेकर हमलावर हैं कि यहां पर जाति के आधार पर एक धर्म को यानी हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर वो सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है, क्योंकि मैंने गरीबी को ही एक जाति मानकर काम किया है कि गरीब कोई भी हो वो एक जाति है और उसी का उत्थान हमें करना है, इसी मिशन पर आगे चलना है। यानी सीधे तौर पर कहें कि इस एक रिपोर्ट ने पूरे देश में हलचल बढ़ा दी है। बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। एक तो जातीय गणना का जो आंकड़ा प्रकाशित किया गया, कई जगह से बिहार भर से आंकड़ा के प्रकाशन के बाद लोग फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके टोला में आज तक कोई गया ही नहीं पूछने कि किस जात से आते हैं। और जो लोग फोन कर रहे हैं उसमें अधिकांश लोग जो कमजोर वर्ग के लोग। देखिए, रिपोर्ट तो कल ही जारी हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने चूंकि सर्वसम्मत राय से ये काम हुआ था, इसलिए सारे ने पार्टी के लीडरों को उन्हें बुला करके अभी कहा कि आगामी दिनों में और कुछ काम करना है, इसका जो आर्थिक विश्लेषण करना है, शैक्षणिक स्तर क्या है डिफरेंट जातियों का, उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि साहब जो इतनी बड़ी आबादी है, 83% आबादी जो है बिहार की आरक्षण के दायरे में आती है। 83%। ये जो बाकी जो 15% 15% आबादी है उसको 50% मिला हुआ रिजर्वेशन और बाकी 83% को रेस्ट 50% में मिला हुआ है। तो सवाल उठेगा ही ना भाई। कल से बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तब से राहुल गांधी और जोर से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग तो कांग्रेस क्या सोचती है, क्या समझती है, वो राहुल गांधी की आवाज से समझते हैं। बाकी लोग कौन क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब। सर्वसम्मत प्रस्ताव पार किया गया था बिहार विधानसभा में और 9 दलों का एक सदस्य मंडल जो गए थे माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि सेंसस में ही कास्ट की गणना हो। लेकिन चलिए, उन्होंने माना नहीं, लेकिन बिहार ने जो पहल किया है और जो कामयाबी आज हासिल हुई है, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। सबने धन्यवाद दिया। एक बड़ा काम, एक ऐतिहासिक काम, एक तारीखी कदम जो बिहार सरकार ने उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसकी गूंज पूरे देश में है। बिहार वह राज्य बना, पहला राज्य बना जिसने ये सर्वे करवाया। जो कमी खामी था हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया। बहुत लोग उत्सुकता इस बात को, क्योंकि हमने समर्थन किया। मैं गरीबों का उत्थान चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ उन तक मिले, हमने इनका ध्यान आकृष्ट किया है। सर, महत्वपूर्ण समझिए कि जिलों का छूट गया अगर किसी कारण से सामाजिक आर्थिक, हमने कहा है कि इसके निष्पादन का क्या मैकेनिज्म है, जो आपत्ति दर्ज करेगा उसके निष्पादन का मैकेनिज्म क्या है, इनके पदाधिकारी नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसको देख लीजिए। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट होगी वो सदन के पटल पर रखी जाएगी, ये सरकार का कहना है। तो सरकार ने तय किया है कि उस आंकड़े को या कहें उस रिपोर्ट को पहले सदन में रखा जाएगा और तब फिर ये जनता को या आम लोगों को इसकी जानकारी होगी
फिलहाल चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बिहार में सत्ता पक्ष से आरजेडी की प्रवक्ता एजिया यादव हैं और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एजिया जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। पहले तो ये जो बताया जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, क्योंकि देखिए आपने जो ये कराया था ये सर्वे के नाम पर कराया था, जनगणना तो थी नहीं क्योंकि सरकार ने लिखित में कह दिया था। अब जब उसके बाद सबसे पहले लोगों की उम्मीद वही होगी कि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो। आपने जनगणना के बारे में सारी चीजें सार्वजनिक कर दी, पहले पब्लिक डोमेन में ला दिया सब कुछ, और जब सामाजिक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट की बात हो रही है तो आपने कह दिया कि हम शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखेंगे। अगर सदन के पटल पे या सदन के ही इतनी चिंता थी कि भाई सदन में ही सब कुछ लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो इस आंकड़े को अभी सार्वजनिक करने की जल्दी क्या थी? कात्यायन जी, बड़ी मशक्कत के बाद आरजेडी और जेडीयू और हमारे बिहार के जो सहयोगी दल है इस काम को करवा पाए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी को जो ये मुहिम शुरू किए, और आगे चल के नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ हुए और फाइनली ये सर्वे हुआ और एक रिपोर्ट आज रिलीज हुई। कितनी बाधा बीजेपी वाले पैदा किए, कोर्ट में केस करना, साथ हम लोग के नहीं रहना, और आज जब रिपोर्ट रिलीज हो गई है तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज जातीय जनगणना हो गया है और जो आर्थिक और सामाजिक की ये लोग बात कर रहे हैं वो तो साफ मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि शीतकालीन सत्र पे उसको रख दिया जाएगा। तो अब इन्हें क्या परेशानी? ये कल भी हम लोग एजिया जी चर्चा कर रहे थे, आपकी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे और तब भी हम लोगों ने यही बात सवाल उठाया था कि भाई आप फिर कह रही हैं जनगणना तो थी ही नहीं, ये तो आर्थिक और सामाजिक सर्वे था जो आप लोगों ने कहा था, कास्ट बेस्ड, यानी जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाया गया था। अब आपने जनसंख्या बता दी, किस जाति की कितनी आबादी है वो भी सार्वजनिक कर दी क्योंकि आपको लगा कि उससे सियासी कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन जिस सामाजिक और आर्थिक सर्वे के आधार पर आप कोर्ट में गई, वही सामाजिक आर्थिक सर्वे को लेकर आपने कह दिया कि शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखेंगे। सदन का सम्मान ही करना था तो इन आंकड़ों को भी सदन में ही रखने के लिए वेट कर लिया जाता, क्या दिक्कत थी? देखिए कात्यायन जी, बहुत बेचैनी हो रही थी बीजेपी वालों को कि सर्वे हो पाएगा, ये लोग इतनी बाधा कर रहे हैं, आंकड़े आएंगे कि नहीं सामने। तो उनकी बेचैनी तो सर्वे रिपोर्ट पर भी है ना, वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए फिर। कात्यायन जी बिल्कुल सार्वजनिक कर दी गई और वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर देगी। हाँ। स्टेज बाय स्टेज जो हमारी पार्टी बोली थी स्टेज बाय स्टेज हो जाएगा। और कात्यायन जी एक मेरी बात सुन ले, अभी मैं मोदी जी की बयान सुन रही थी कि मैं गरीबों की राजनीति करते हैं, सही में वो गरीबों की राजनीति करते हैं। कैसे लोग गरीब बने, महंगाई बढ़ा दो, कैसे बेरोजगारी बढ़ा दो, कैसे आरक्षण खत्म करो, कैसे प्राइवेटाइजेशन करो। सही नरेंद्र मोदी जी बोले, वो गरीबों की राजनीति करते हैं, बीजेपी वाले भी गरीबों की राजनीति करते हैं कि कैसे युवा गरीब हो। ठीक है, मेरी बात को वो आपने जवाब दिया नहीं। हालांकि सुहेली मेहता जी, क्या क्या आपत्ति आज विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में रखी? कात्यायन जी डिस्टर्ब नहीं करे, बोलने दे। अरे मैं सुहेली जी से सवाल ले रहा हूँ, इसको भी सुहेली जी से सवाल ले रहा हूँ। जाएगा, सारे बीजेपी वालों का मुख बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही बीजेपी वालों से ही पूछ रहे हैं। सुहेली मेहता जी, क्या क्या आपत्ति नजर आई विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को आज ऑल पार्टी मीटिंग में? और दूसरी बात ये कि जो आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट आप लोग बार बार मांग रही हैं, उसके लिए सरकार ने जो जवाब दिया संतुष्ट है कि सदन के पटल पर शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा? नहीं, देखिए इसमें आपत्ति की कहाँ बात है। बात यहाँ ये है कि जब डिमांड हुआ था कि ये जो गणना हो जातीय आधारित आर्थिक और सामाजिक गणना हो, लेकिन इन्होंने जातीय गणना की और बाकी दो चीज छोड़ दी है क्योंकि इनको तो सिर्फ जाति से मतलब है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से तो इनको मतलब नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी समग्र की राजनीति करती है। सब लोग, सारे लोग खुश रहे, नीचे से ऊपर तक के लोग खुश रहे। किसी की दुश्मन जो है भारत सरकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन ये लोग बंटवारे की राजनीति हमेशा करना चाहते हैं। इसलिए इनकी नियत ठीक नहीं है। इनकी नियत ये नहीं है कि ये पूरा समाज शांति से रहे, बिहार शांति से रहे और देश शांति से रहे। ये लोग इसी पर सिर्फ राजनीति करते हैं। और ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं और क्रेडिट सिर्फ अपना लेना चाहते हैं इस तरह के गणना की, तो क्रेडिट तो लिए लेकिन सिर्फ जातीय गणना
का ये जो है जाता है इनको क्रेडिट, लेकिन जो एक्चुअल चाहिए, आखिर गणना क्यों हुई? उसके विकास के लिए हुई। जो जिस जाति के लोग हैं, तो सिर्फ जातीय पर गरीब और अमीर थोड़े ही होता है। गरीब अमीर उसकी आर्थिक स्थिति है, उसका जो काम करने का है, उसके घर के सदस्यों की लेकिन प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि भाई हम तो गरीबी को ही एक जाति मानते हैं, तो इसका मतलब है ना कि जाति आधारित अगर गणना अलग से हो तो वो शायद इसका मतलब है कि उसको नहीं माना जाता, उसको बीजेपी नहीं सपोर्ट करती। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं गरीबी को मानता हूँ। इसलिए तो यहाँ भी डिमांड हुआ था कि आप आर्थिक और सामाजिक स्थिति की भी गणना करें, सिर्फ जाति की गणना करके और सामने लाके, और अब कह रहे हैं कि हम जो है सो अगले सत्र में इसको करेंगे। तो भाई अभी आपको करने की क्या जरूरत थी? क्या इतना आपको बेचैनी हो गया था कि अभी हम पहले जाति? और सही बात है कि गांव में तो गया भी नहीं है कोई। ये जो गणना है ये तो आनंद फानंद में ये लोग सामने लाए हैं। आखिर क्या कारण है इसका? ठीक है, राठौर साहब के पास मैं एक बार चलता हूँ। राठौर साहब उम्मीद करते हैं कि आप मुद्दे पर ही बात करेंगे। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि भाई अगर सामाजिक और आर्थिक सर्वे के नाम पर आपने इस पूरी प्रक्रिया को चलाया, उसको छोड़कर आप सब जारी कर गए और उसके लिए आपने शीतकालीन सत्र का हवाला दे दिया कि सदन के पटल पर हम रखेंगे। अभिषेक जी, आपका इजाज़त मिला है, मुझे लगता है कि अपनी बात हमें रखने देंगे। बिहार सरकार या तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी या तमाम बिहार के लोग ये चाह रहे थे सरकार कि जातिगत जनगणना हो, इसका प्रयास भी बिहार सरकार से हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं कहता, यानी कि भारत सरकार ये नहीं कहती कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। तब राज्य सरकार हलफनामा दिया कि मैं सर्वे करा रहा हूं। सर्वे हुआ है, सर्वे के जो प्रथम आंकड़े आए हैं जो किस जाति की कितनी आबादी है वो सार्वजनिक हुई है। समय का इंतजार कीजिए, तब ये जारी होगा कि किस जाति में कितने % लोगों की क्या क्या हालात है। इसीलिए जो शीतकालीन सत्र आएगा ये खुली बहस होगी। हम सदन से भागने वाले नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है, फिर उसमें दावे और आपत्ति लिए जाएंगे। आज बोले हैं विजय सिन्हा जी, स्वागत है कि इसमें त्रुटियां हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब काम होता है तेजी से होता है तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ, कई गलतियां हो सकती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन गलतियां क्या क्या हैं, कोई सुझाव दिए हैं तो चिट्ठी जारी करें, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। चूंकि वो भी जानते हैं कि बिहार सरकार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार, वो काम बेहतर की है, अभी कोई त्रुटियां नहीं है। उनको भी समझ में नहीं आया कि कोई त्रुटि है, हम लोग को समझ में है कि कई जगह टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो शीतकालीन सत्र में पटल पे जो विषय जाएगा उस पर चर्चा होगी, जो त्रुटियां हैं उसको दूर करेंगे और समाज के जो वंचित लोग हैं उनको लाभ कैसे देगा, इस पे सरकार काम कर रही है और भाजपा भी कर रही है। अच्छी बात है। और बिल्कुल मुझे अब भी उस सवाल का जवाब चाहिए कि आपने कहा कि इस पर चर्चा होगी कि अगर कोई त्रुटि या कमी रह गई तो। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब सर्वे की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखकर गंभीर चर्चा चाहते हैं तो आपका ऐसा क्या हित छुपा था कि आपने इस जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया? जाति आधारित आबादी की संख्या को सार्वजनिक करने की जल्दी क्या थी? मुझे सिर्फ इस एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपको शीतकालीन सत्र की इतनी गंभीरता सरकार में है कि गंभीर बहस करेंगे, तो वो गंभीरता यहां हल्कापन कैसे हो गया? उसी बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कह रही थी कि राज्य सरकार ढकोसला है या सर्वे नहीं करा सकती है। तो आप केंद्र को साबित करने के लिए आंकड़े सार्वजनिक किए थे? नीतीश कुमार नहीं, आपने केंद्र को साबित करने के लिए आंकड़े किए थे सार्वजनिक। हाँ, साबित करने के लिए कि केंद्र की तरह निकम्मा ढकोसलेपन की बिहार सरकार नहीं है। बिहार सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है और हमने दिखाया। आप मजाक कर रहे हैं। अब आप अपने विरोधियों को साबित करने के लिए साबित करने के लिए चीजें कर रहे हैं कि आपकी मंशा साफ है, उसके लिए कर रहे हैं। पहले बता दीजिए। पहले आप भाजपा के प्रवक्ता हैं कि नहीं, राठौर साहब नहीं, आपके मुताबिक नहीं बोलेंगे राठौर साहब। हर वक्त आप बात को पलटा मत करिए।
इस जाति बात को पलटा मत करिए। आप साबित करने के लिए कर रहे हैं कि आपकी मंशा सही है। समर्थन कर रही है। आपको साबित करना है कि आपकी मंशा सही है राठौर साहब। बैठा दिया गया है। आपको साबित करना है कि मंशा सही है गलत है आपकी। सवाल बिल्कुल मैंने साबित करता हूं कि समय पूर्व में काम करके दिखाता हूं। क्यों किया आपने? जब आपको आर्थिक आधार पर उस सर्वे की रिपोर्ट को सदन में रखना था तो जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों की गई? बताइए मुझे कारण, इसका कारण बताइए ना मुझे। समय का अगर नहीं किए रहते तो आज बहस आप थोड़ी करते। आप क्यों विचलित हैं? भाजपा के तो कल मैं फिर आपसे मुद्दा मांगूंगा, दीजिए। कल मैं फिर आपसे कल फिर कहूं कि मुझे एक और मुद्दा दीजिए, आप देंगे मुझे? सवाल नहीं कर रही है तो भाजपा आज टीवी के माध्यम से सवाल करवा रही है। अरे सच है, पिछड़ों की जब बात आती है, राठौर साहब, जब दलितों की राठौर साहब सुनिए, राठौर साहब ये जो आप लोग रट कर आते हैं ना, ये सब राग अलापना बंद करिए। बहुत हो गया, सुन सुनकर कान पक गया कि मीडिया सवाल पूछे तो बीजेपी नहीं पूछ रही है, मीडिया पूछ रही है। ये सब ऐसा लगता है जैसे किताब में लिखा रहता है। हो सकता है कि सामने टांग लिया कि रोज रट के यही जाना है, रोज यही रट कर आपको आना है। नहीं कर सकते हैं तो अभिषेक कत्याल जी साहब जैसे, हाँ, क्योंकि आप रटते हैं ना, क्योंकि आप रट कर आए हैं कि यही बोलना है, जब जवाब नहीं मिलेगा यही बोल दो। जवाब तो होता नहीं है तो यही बोलेंगे ना, और बोलेंगे क्या? सिर्फ जवाब नहीं, काम करके दिखाया है। ये इंडिया जवाब नहीं होता है तो बस एक रट है भाई, रट्टा यही मार लो कि भाई मीडिया सवाल पूछ रहा है, भाई मीडिया सवाल पूछ रहा है तो बीजेपी का सवाल है। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण चलिए डॉक्टर संजय, ठीक है, समझ गया राठौर साहब। 36 में लागू होगा। मैं कह रहा हूं ना कि वो बाहर एक घर में ब्लैक बोर्ड पर आपने लिख लिया होगा कि यही जाकर बोलना है, दूसरा तो कोई जवाब है नहीं। डॉक्टर संजय, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो सरकार आज कह रही है कि सदन के पटल पर रखेंगे, जो राठौर साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को साबित करना था कि हमने जनगणना करके दिखा दी। भाई क्या साबित करना आप चाहते थे केंद्र सरकार को? आप जनगणना के नाम पर गए ही नहीं, आप सर्वे रिपोर्ट पर गए थे। सर्वे रिपोर्ट आपने सदन के पटल पर रखने की बात कर दी, लेकिन जनगणना के आंकड़े आपने तत्काल सार्वजनिक कर दिए। यहां पर आपको गंभीरता नहीं समझ में आई थी? नहीं, देखिए, एक चीज को तो समझना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनली कोई राज्य की सरकार कास्ट सेंसस नहीं करा सकती है, सरकार जिनकी भी हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो या कल भविष्य में किन्हीं और की सरकार हो, ठीक है, आप संशोधन करते हैं ना, संशोधन करा दीजिए कि राज्य को भी अधिकार है कास्ट सेंसस का, करा लिए। लेकिन राज्य को ये अधिकार नहीं है, तो नहीं है तो कोर्ट में जो मामला आया था कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वे कराना चाहते हैं जी, और सामाजिक आर्थिक सर्वे का उद्देश्य है मेरा कि ताकि जो वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो हम लोगों तक पहुंचा पाए। जब हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल डेटा होगा तो हम ज्यादा तरीके से, ज्यादा बढ़िया तरीके से वहां तक पहुंचा पाएंगे। तो आपने कोर्ट को भी यही बताया है कि हम उन कल्याणकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा मेरे पास नहीं है, जो सरकार का कहने का मतलब था। और कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, कोई भी कल्याणकारी योजनाएं अगर सरकार चाहती है पहुंचाना तो उसके लिए अगर वो डेटा कलेक्ट कर रही है तो हम उसको नहीं मना कर सकते, वो डेटा कलेक्ट कर सकती है। एक दूसरी बात, अगर आपका उद्देश्य वही था तो ठीक है कि वो एक सवाल तो है कि आप उस डेटा को, आपने 17 पॉइंट बनाया था, हाईकोर्ट ने जो स्थगित किया था इसी आधार पर तो किया था। 17 पॉइंट में आपने एक पॉइंट को तो सार्वजनिक किया कि ठीक है हमारे पास ये आंकड़े हैं, कास्ट वाइज ये आंकड़े हैं, बाकी पॉइंट कहां गए? और खास करके जो मूल इशू था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति बिहार में जातियों की क्या है, यही बताना चाहते थे ना, तो वो तो अभी आया नहीं। ठीक है, आपने एक टाइम फ्रेम में लिया है कि हम जाएंगे और मॉनसून सत्र में सदन के पटल पर रखेंगे। फिर बात यह है कि आखिर एक ही साथ दोनों रख देते कि ये जातियों की स्थिति है और ये जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसको अलग अलग बांटने के पीछे का मकसद हर कोई समझता है। एक दूसरी बात, आज जो एक विजय सिन्हा जी ने सवाल उठाया, वो सवाल हर नागरिक के मन में है। ठीक है, 2 करोड़ 58 लाख या जितने भी परिवारों की आपने गिनती की, मैं कल भी इस बात को बोला था कि आपके पास जो टाइम फ्रेम था, इतना कम टाइम फ्रेम था और वो फटाफट उन्होंने गिनती कर ली और गिनती करके उसको डाउनलोड कर दिया। अगर जो छूट गए हैं परिवार, वोटर लिस्ट में भी किसी का नाम छूटता है
तो उसके लिए दिया जाता है ना मौका कि आप जरा सुधार करवा लीजिए। बिल्कुल। अगर आपका नाम छूट गया है तो फिर से आप जुड़वा लीजिए। भाई जो आपने गिनती कराई है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा छूट गया है, तो कौन सा मैकेनिज्म आपके पास है जिसमें वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? गांव वाइज या मोहल्ले वाइज या वार्ड वाइज, जो उनका लिस्ट अगर उनको मिलता कि भाई इस मोहल्ले में आप हैं और इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में, इस गांव में इतनी जाति के लोग ये हैं, और उसको जब आप कलेक्टिवली देखेंगे तो उसकी संख्या इतनी आएगी। ठीक है, उसमें कुछ इधर उधर हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म के बारे में तो सरकार को बतानी होगी कि जिनकी आपत्ति है, जिन अभी सुहेली मेहता जी कह रही थी ना कि कई गांव में तो लोग गया ही नहीं, उनकी काउंटिंग ही नहीं, उनके परिवार को ही नहीं गिना गया, या उनके परिवार का लिस्ट जो मिला वो डाउनलोड नहीं किया गया। खैर, ये इसमें कितनी सत्यता है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई मैकेनिज्म तो हो जिसमें सब कोई संतुष्ट हो। ये साफ तौर पर देखिए बहुत सारी खामियां होंगी, राठौर साहब भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, और ये जाहिर तौर पर कुछ काम होता है तो गलतियां होती हैं, लेकिन इस बात का जवाब भी सरकार को वाकई देना चाहिए कि भाई आपको इस आंकड़े को सार्वजनिक करने की इतनी जल्दी क्यों थी। ये बात गले नहीं उतर सकती कि राठौर साहब या एजिया जी कोई भी कह दे कि नहीं हम तो केंद्र को साबित करना चाहते थे इसलिए हमने दिखा दिया कि भाई देखो हमने कर दिया है। एक बयान मैं और सुनाना चाहूंगा डॉक्टर संजय, आपको भी और सबको। देखिए कि कैसे आरक्षण के मसले पर या किसी मसले को आग की तरह से उसको सुलगाया जाता है। एक बयान, क्योंकि इस तरह के बयान में बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। शिवानंद तिवारी का एक बयान मैंने चलाया था, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मैं फिर एक बार चलाता हूं और उस बयान को सुनिएगा कि रिजर्वेशन ऑन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में किस तरह का जो फर्क होता है उसको कैसे वो परोस रहे हैं। एक बार सुनिए। कि साहब जो इतनी बड़ी आबादी है, 83% आबादी जो है बिहार की आरक्षण के दायरे में आती है, 83%। ये जो बाकी जो 15% 15% आबादी है उसको 50% मिला हुआ रिजर्वेशन, और बाकी 83% को रेस्ट 50% में मिला हुआ है। तो सवाल उठेगा ही ना भाई। संजय, छोटी छोटी टिप्पणी मैं सबकी लूंगा। वो कह रहे हैं कि जो 15-15.5% आबादी है उसको 50% आरक्षण मिला हुआ है और बाकी 83 को 50%। अब ये सीधे तौर पर बता रहे हैं शिवानंद तिवारी जी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसको वो आरक्षण बता रहे हैं कि 50% लेकर बैठे हैं वो 15% वाले। नहीं, देखिए ये शिवानंद तिवारी जी ईडब्ल्यूएस को लेकर के बोल रहे हैं कि जो 10% उनको दिया गया, तो ठीक है, अगर उनको 10% दिया गया है आरक्षण, जो उसमें गरीब हैं, नहीं, वो 50% की बात कर रहे हैं, वो 50% पे बोल रहे हैं कि जो 50% आरक्षण है वो बाकी पिछड़ों को मिला है और बाकी 50% जो है वो 15% वाले लेकर बैठे हैं। उनको शायद ये समझ ही नहीं है या जानबूझ के कि अनरिजर्व्ड में वो भी आते हैं जो रिजर्वेशन वाले हैं, उनमें से भी लोग आ सकते हैं कंपटीशन से। ये कहां है कि 50% जो है वो सिर्फ 15% वाले ही आते हैं उसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, और वो जनरल में जाकर के वो परीक्षा देते हैं, परिणाम लेते हैं, वो शैक्षणिक संस्था हो, नौकरी हो। अब देखिए शिवानंद तिवारी जी का जो हर बयान होता है वो पॉलिटिकल मोटिवेशन से जुड़ा हुआ होता है, तो उनके बयान पर कोई मैं रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा। ठीक है, मैं सुहेली जी से एक छोटा रिएक्शन ले लेता हूँ। सुहेली जी, ये आरक्षण की आग कुछ सुलगाना नहीं है तो क्या है ये? देखिए शिवानंद तिवारी जी तो बोलते ही रहते हैं, लालू जी को जेल यही ना भेजे थे ये और ललन सिंह मिलके, लेकिन चूंकि इनको बोलना है, स्टेटमेंट देते रहना है, तो अपना देते रहते हैं। भारतीय जनता आरक्षण की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जितनी हितैषी है, जितने भी आरक्षण के निर्णय हुए हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब सरकार बनी है तभी हुए हैं। इसलिए इस तरह के बयान शिवानंद जी को अपने बयानों पर ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए, एक बार लालू जी से जरूर इनको बात कर लेना चाहिए। ये प्रायश्चित कर रहे हैं लालू जी को। मैं एजिया जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं छोटा सा। एजिया जी, लालू जी को किस 15% आबादी को 50% रिजर्वेशन देश में मिल गया है, जरा मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया था। ये 50% रिजर्वेशन किस 15% आबादी को आपने दिया है देश में? कात्यायन जी, शिवानंद तिवारी जी अपना एक बयान दिए हैं, ये उनकी निजी बयान है।
अभी जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, हम लोग इस पे बहस करने के लिए बैठे हैं और जो आंकड़े आए हैं उससे साफ पता चलता है कि जातिगत जनगणना क्या है और दिसंबर में इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस क्या है उसकी गिनती भी सामने आ जाएगी। शिवानंद तिवारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मेरे ख्याल से अभी भी, लेकिन शिवानंद तिवारी अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। जब उल्टा पुल्टा बोलेगा कोई है सीनियर लीडर है, नहीं सीनियर लीडर नहीं, पार्टी के पदाधिकारी आधिकारिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मेरी जानकारी में अभी तक तो हैं। बिल्कुल आपकी जानकारी सही है कात्यायन जी, लेकिन एक जानकारी और रख लीजिए कि वो प्रवक्ता नहीं है। हाँ। और वो अपनी बयान वो दे रहे हैं, उनकी निजी बयान है, आंकड़े सामने हैं और आंकड़े साफ हो जाएंगे दिसंबर तक और तब इस पे और अच्छी बहस हो पाएगी। चलिए राठौर साहब से भी एक छोटा रिएक्शन ले ही लेते हैं। राठौर साहब शिवानंद तिवारी के बयान का कितना समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? भाई आरक्षण की बात शिवानंद तिवारी उठा रहे हैं और उसी आंकड़े के आधार पर जो आपने पेश किया कि 83% वालों को 50% मिला है और 15% वालों को भी 50% मिला है। मैं उसी आरक्षण की ओर जा रहा हूं कि आज बिहार सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है कि गरीब सवर्णों के अन्य नौकरियों की तरह बिहार न्यायिक सेवा, अब बिहार सैन्य सेवा में भी 10% का आरक्षण मिलेगा। यह इसलिए बात हो रही है कि हर समाज तो शिवानंद तिवारी को बताइए ना कि 10% है, वो भी EWS है, उनको बताइए ना। शिवानंद तिवारी को समझाइए कि भाई 50% नहीं है, गलत ना बोलें। मैंने वही कहा कि आज उस पर भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि आज सवर्ण में जो गरीब हैं उनको अन्य नौकरियों की तरह बिहार न्यायिक सेवा और बिहार सैन्य सेवा में 10% का केंद्र सरकार की देन है। आज राज्य सरकार केंद्र सरकार की देन है और आपके सहयोगी दल ने उसका विरोध किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। वो आपके सहयोगी दल ने उसका विरोध किया था, इसलिए इसको भी मानकर चलिए ना। कुछ अभिषेक जी थोड़ा धन्यवाद बिहार सरकार को दे दीजिए ना। आज बहुत अरे बिहार सरकार को हमने कल ही धन्यवाद दे दिया था, कल ही दे दिया था, लेकिन अगर आर्थिक सर्वे भी आप रिपोर्ट पेश कर देते तो आज फिर धन्यवाद देते। कल मैंने धन्यवाद दिया था, आज फिर देते, लेकिन आपकी फिर सवाल उठ गया ना ईमानदारी पर कि सर्वे रिपोर्ट दबा लिए और जनगणना जारी कर दिए, तो सवाल तो उठेगा ना राठौर साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।